गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जो भी वर्क्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ उसको अच्छे से कर रहे होंगे। आज का मेरा जो सेकंड टॉपिक है, दिस इज ऑल्सो फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स। जितने भी मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हैं या टीचर्स हैं जो भी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आज मेरा टॉपिक सिर्फ उन्हीं के लिए है। और ये टॉपिक्स स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एनडीए, एयरफोर्स, एस्टेट, सीटेट, बैंकिंग, एचएसएससी, एसएससी, सीजीएल, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको ये टॉपिक आपका 15 टू या किसी में 15 मार्क्स का, किसी में 10 मार्क्स का, किसी में मोर देन 20 और 30 मार्क्स का भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। तो ये टॉपिक है क्या जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं? तो ये टॉपिक है हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। द क्वेश्चन जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो ऑलमोस्ट एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इस तरह के इडियम्स में आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ और टॉप 20 इडियम्स को हम पढ़ेंगे इसमें, जो यूजुअली पूछे गए हैं और मोस्ट ऑफ आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिल भी जाएंगे। ये हमारा इडियम एंड फ्रेजेस का सेशन 1 है। इसके मैं आपके साथ 2 और 3 सेशन और भी करूंगा जिसमें हम इसको बहुत अच्छे से और भी क्लियर कर लेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड कमेंट द वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एनी वीडियो फर्दर पोस्टेड बाय मी। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक दैट इज ऑफ इडियम एंड फ्रेज। अब मैं कुछ इडियम एंड फ्रेजेस नोट करा रहा हूं, आप साथ साथ अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाइए और बिल्कुल क्लियर समझने से उनको आप साथ साथ राइट आउट भी करते रहिए, क्योंकि इडियम एंड फ्रेजेस आप पहले बुक्स में से लर्न करोगे, लेकिन मैं आपको कुछ मेमोराइज करने का तरीका बता रहा हूं कि कैसे आप उसे मेमोराइज कर सकते हो, याद रख सकते हो कि इसके मीनिंग्स क्या है एग्जैक्टली। और इडियम एंड फ्रेजेस सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इसको अगर आपका इडियम एंड फ्रेज पर कमांड बन जाता है ना तो आपकी स्पीकिंग भी अच्छी हो जाती है बेटा। इससे स्पोकन में बहुत हेल्पफुल रहता है ये आपके लिए। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आपके पास इडियम्स एंड फ्रेजेस तो बुक में भी दिए हुए हैं और कई बार आपको ये एग्जाम में मिलते हैं तो आप इन्हें क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप इन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। तो हम सबसे पहले जो हमारा आपको साथ साथ समझाना है, जैसे मेरा फर्स्ट इडियम है बेटा फेयर एंड स्क्वेयर। ये इडियम आपको देखने को मिलेगा। तो इसका क्या मीनिंग होता है फेयर एंड स्क्वेयर? जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, भी जो चीजें बिल्कुल सही है या बिल्कुल जिसमें कोई भी कमी नहीं है या किसी काम को करने में, तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा ना वो दैट इज इन एन ऑनेस्ट वे। कि भी किसी भी चीज को कैसे करना, ईमानदारी के ढंग से करना, अच्छे तरीके से करना, इन एन ऑनेस्ट वे। तो क्या आएगा इसका फेयर एंड स्क्वेयर? इन एन ऑनेस्ट वे। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ स्ट्रो। अब इसको समझने के लिए आपको कैसे याद रहेगा कि अ मैन ऑफ स्ट्रो का क्या मीनिंग होता है? स्ट्रो को आप देखते होगे, स्ट्रो कैसा होता है बेटा? खाली। इसमें चाहे कुछ भी डाल लो, स्ट्रो में से वो चीज हमेशा क्या निकल आएगी? बाहर निकल आएगी। तो अ मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब भी वही होता है, यानी जो आपकी चीजों को सही तरीके से समझता नहीं है, यानी अ डिसऑनेस्ट पर्सन आप बोल सकते हो इसको, जो डिसऑनेस्ट होगा, या हम इसका बोल सकते हैं कैरेक्टरलेस होगा जो। तो डिसऑनेस्ट, कैरेक्टरलेस, इस तरह का जो है इसका आपको याद रखना है वर्ड, ठीक है, कि इसके मीनिंग क्या होते हैं, डिसऑनेस्ट और कैरेक्टरलेस मैन भी, जो हम इस तरह का फॉर्म देखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड है हमारा ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन का मीनिंग बहुत सारे बच्चों कई बार मिस्टेक कर जाते हैं। इसके वैसे तो 2 मीनिंग होते हैं, लेकिन ब्रेक डाउन का मतलब एक तो होता है खराब हो जाना किसी चीज का, एक ब्रेक डाउन का मीनिंग और भी होता है बेटा। क्या होता है ब्रेक डाउन का दूसरा मीनिंग? जैसे आप कभी बात करते करते रोना स्टार्ट कर दो या आपके आंखों से आंसू निकलने लगे, दुख आप प्रकट करना चाह रहे हो अपना, तो टू स्टार्ट क्राइंग भी जब हम क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आवर चीफ गेस्ट ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। की ब्रेक डाउन होता है कि वो एकदम से कुछ इमोशनल होगी या कुछ बताते टाइम वो जो है उसके बारे में आता है। न्यूज में इस तरह के आपको जो है वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे। गेट इन टू हॉट वाटर, ये तो सबसे वैसे ही क्लियर हो रहा है। हॉट वाटर मतलब भाई अपने आप को गर्म पानी में डालने का मतलब नहीं है यहाँ पर। गेट इन टू हॉट वाटर से मीनिंग क्या है इसका? भी आप क्या हो, एक अच्छे सिचुएशन में नहीं हो,
यानी आप मुसीबत में हो, तो इसका क्या आएगा, टू बी इन डिफिकल्टी। ये ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा इडियम, गेट इन टू हॉट वाटर, टू बी इन डिफिकल्टी। नेक्स्ट हमारा जो इडियम है ये है पुट वर्ड इनटू समवंस माउथ। ये भी ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो जाएगा, नाम से पता चल रहा है, पुट वर्ड्स इनटू समवंस माउथ। किसी और के मुंह में अपने शब्द डालना, यानी अपने वर्ड जो है किसी और से बुलवाना बेटा, इसका मीनिंग ये होता है। तो लिसन योर ओन वर्ड्स फोर्सफुली, यहां पर जो है ना हम अपने वर्ड्स क्या कर रहे हैं, औरों से फोर्सफुली सुन रहे हैं। लिसन योर ओन वर्ड्स, जैसे मैं आपको बोलूं मैं अच्छा लग रहा हूं ना, मेरी शर्ट अच्छी लग रही है ना, लाइक इस तरह के जो होते हैं अभी, जहां पर वो वर्ड्स तो मेरे हैं लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, उनसे आपसे बुलवा रहा हूं, सुनना चाह रहा हूं। लिसन योर ओन वर्ड्स फोर्सफुली। या आपने देखा होगा कई बार कोई लड़ाई चल रही होती है या कुछ और कोई बोल देता है तो हम क्या बोलते हैं, दीज आर नॉट योर वर्ड्स, समवन हैज पुट वर्ड्स इनटू हिज माउथ, की किसी ने इसके मुंह में क्या भर दिए हैं, वर्ड्स भर दिए हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा कटिंग द रग। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है वैसे तो, इसको कैसे याद रखेंगे। रग होता है बेटा जो नीचे बिछाने वाला हमारा मैट होता है ना, उसको बोलते हैं। कटिंग होता है फाड़ना। तो वो कैसे फटेगा, जब हम उस पर शरारतें करेंगे या कुछ कर रहे होंगे, एक्टिविटीज कर रहे होंगे। तो यहां पर हम जब पागलों की तरह डांस कर रहे होंगे ना, तो इसको बोलते हैं डांस लाइक मैड पीपल, पागलों की तरह नाचना, डांस लाइक मैड पीपल। नेक्स्ट है हमारा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। ये ऑलमोस्ट मेरे मुंह से निकल ही जाता है किसी ना किसी के लिए। क्या मीनिंग होता है इसका, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। भी ये आप किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, क्या मीनिंग बनेगा बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट का, कि जब कोई जो है जब हम इनको सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइक जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, यानी जो जैसा कहते हैं वो वैसा वो एक्ट नहीं करते, और जो कहते हैं वो वैसा शो नहीं करते। ठीक है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भी कहने वाले वो करने वाले कहते नहीं है। नेक्स्ट है फिश आउट ऑफ वाटर। ये भी आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा है बेटा, ज्यादा कंफ्यूज होने की तो नीड ही नहीं है हमें इसमें। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग क्या बनेगा बेटा, मछली जब पानी से बाहर आ जाती है तो कैसा फील करती है, कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल। तो ये कैसी कंडीशन है, ये किस तरह की कंडीशन के लिए यूज किया जाता है आइडियम, एन अनकंफर्टेबल कंडीशन। ठीक है, नाउ अ डेज वी आर लाइक फीलिंग लाइक फिश आउट ऑफ वाटर, भी हम कैसा फील कर रहे हैं, अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं बेटा, अनकंफर्टेबल कंडीशन। नेक्स्ट है थ्रो डस्ट इनटू वंस आईज। थ्रो डस्ट इनटू वंस आईज, भी किसी की आंखों में क्या करना, धूल झोंकना। थ्रो डस्ट इनटू वंस आईज, किसी की आंख में धूल झोंकना। धूल झोंकने का मतलब क्या होता है यहां पे, भी किसी को क्या करना, चीट करना, टू चीट विथ समवन। आपको एक एक मार्क्स में ही पूछा जाएगा बेटा, इस तरह के जो है सीधे ऑप्शंस दिए जाएंगे, टू चीट विद समवन, या भी किसी तरह से किसी भी तरह की चालाकी करना किसी के साथ, तो टू चीट विद समवन। नेक्स्ट है हमारा 10th वाला अ रेड लेटर डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल जाता है ये भी। अ रेड लेटर डे क्या होता है, रेड लेटर डे हम उसको बोलते हैं वेरी स्पेशल डे। भी जैसे किसी का बर्थडे है तो हम बोल सकते हैं टुडे इज अ रेड लेटर डे फॉर यू, कि आज आपके लिए क्या है, वो स्पेशल डे है, अ वेरी स्पेशल डे। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट 10 जो इडियम्स हैं। ये होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। So let's move to some others. Next our
नेक्स्ट ईडियम क्या है हमारा बेटा, ये है पुल अ लॉन्ग फेस। ये भी आपको बहुत नेम से ही वैसे क्लियर हो जाएगा इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे बेटा पुल का मतलब होता है खींचना, लॉन्ग फेस का मतलब फेस क्या हो जाना, लंबा हो जाना, जब लटक जाना इसको हम बोलते हैं। मुंह लटकने को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, आपको पता ही होगा। तो गेट डिसअपॉइंटेड, यानी जब हम क्या हो जाते हैं, डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हमारा फेस क्या हो जाता है बेटा, लटक जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, टू पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है मुंह लटकना। तो इसका आपने क्या आंसर फिल करना है, टू गेट डिसअपॉइंटेड। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन हैंड। ये भी आपने बहुत रेयर सुना होगा, ग्रीन हैंड। ग्रीन हैंड का मीनिंग होता है बेटा एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी ऐसा पर्सन जिसे क्या नहीं है, अभी काम की नॉलेज नहीं है। अब बच्चे कहेंगे ये कैसे याद रखा जाएगा भाई, ये तो कहीं से कोई तुक ही नहीं बना भाई, ग्रीन हैंड और ये। तो ये ध्यान रखना, हम बोलते हैं ना भाई अभी ये नारियल हरा है, कच्चा है, हले पक्का क्या नहीं, तो वो वही सेम वर्डिंग यहाँ पर है। ग्रीन हैंड मतलब अभी रेड नहीं हुआ, ये अभी पका नहीं है, तो अभी इसको पकने में क्या है, टाइम लगेगा। तो अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है हमारा अंडर समबडीज नोज। समबडीज नोज, तो यहां पर भी आपको क्लियर हो ही जाए, अंडर समबडीज नोज भाई किसी के नाक के नीचे। कि नाक के नीचे काम करने मतलब अभी उसके पूरे ऑब्जर्वेंस में आप वो काम कर रहे हो। इन फुल व्यू ऑफ समबडी, भी आपको सामने वाला क्या कर रहा है, बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है। इन व्यू ऑफ समबडी, कहते हैं ना मेरे नाक के नीचे से उसने ये काम कर दिया, तो यही होता है अंडर समबडीज नोज। नेक्स्ट है हमारा स्मेल अ रैट। भाई किसी भी चीज, स्मेल अ रैट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, चूहे को सूंघना, या यहाँ पर है भी जहां पर आपको क्या लग रही है, पहले से ही कोई प्रॉब्लम लग रही है, भी आपको कोई चीजें क्या नजर आ रही है, सस्पिशियस नजर आ रही है, सस्पेक्टफुल नजर आ रही है। तो स्मेल अ रैट का मतलब होता है सस्पेक्टफुल थिंग, भी हमें क्या नजर आ रहा है, सस्पेक्टफुल लग रहा है थिंग, दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि यहां पर क्या है, कुछ ना कुछ गलत है। सस्पेक्टफुल थिंग दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, यानी दाल में क्या है, कुछ काला है, तो इसलिए स्मेल अ रैट आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्राई वॉल्फ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है, और ये आपको समझना कैसे है बेटा, कहते हैं ना भेड़िए के आंसू क्या होते हैं, नकली आंसू होते हैं। तो क्राई वॉल्फ भी क्या होता है, यानी जहां पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो सारी क्या है, झूठी है। याद रखना जहां पर भी ये वॉल्फ आ जाएगा वहां पे फॉल्स वर्ड लगाना आपने, टू गिव फॉल्स अलार्म, यानी जहां पर आपको कोई बंदा क्या कर रहा है, झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्राई वॉल्फ सही है। दीज आर द क्राई वॉल्स दैट यू आर गिविंग टू मी, कि ये सारी क्या है, झूठी इंफॉर्मेशन है, फॉल्स अलार्म है। नेक्स्ट है 16th हमारा क्या है जी, 16th डार्क हॉर्स। अब डार्क हॉर्स क्या होता है, डार्क हॉर्स होता है भी जिसकी उम्मीद ना हो और वो काम कर जाए। वन हु अनएक्सपेक्टेडली, भी जिससे आपको क्या नहीं थी, एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जिसने अनएक्सपेक्टेडली क्या कर दिया, कुछ विन कर लिया। वन हु अनएक्सपेक्टेडली विंस, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी जी जीत जाते हैं, तो ये हम जनता गैज था, लेकिन पार्टीज के लिए क्या था, डार्क हॉर्स था। भी उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बंगाल में क्या हो जाएंगे, या इस साइड वो जो है जीत सकते हैं, या अदर स्टेट्स में वो जीत सकते हैं, तो उसके ऊपर ये हम यूज कर सकते हैं, यानी जिससे आपको उम्मीद ना हो। ड्रॉ अ लाइन, इसका मीनिंग क्या होगा, ये तो आप बता दो मुझे, तो आपको पता ही होगा। ड्रॉ अ लाइन, लकीर खींचना, लक्ष्मण जी भी खींच के गए थे ड्रॉ अ लाइन। किस लिए खींच के गए थे, लाइन खींचने का मतलब क्या होता है भी, वो बता के गए थे सीता जी को कि आपने माता जी यहां से बाहर नहीं निकलना। तो ड्रॉ अ लाइन का मतलब होता है किसी के लिए क्या करना, लिमिट सेट करना, सेट अ लिमिट। याद रहेगा ये, तो ड्रॉ अ लाइन का मतलब क्या होगा, सेट अ लिमिट। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ अ लाइन के बाद ब्रिंग होम। ब्रिंग होम, नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग होम। ब्रिंग होम का मीनिंग क्या होता है बेटा,
ब्रिंग होम का मतलब होता है जैसे नाम से तो पता चल रहा है किसी को घर लाना। जैसे सपोज क्या होता है, कई बार बच्चे बाहर जाते हैं तो माँ बाप उन्हें समझाते हैं भाई तुम वापस घर लौट चलो। घर लौट चलो का मतलब क्या होता है कि उन्हें कन्विंस करना किसी चीज के लिए, टू कन्विंस भी। सुबह का बोला हम बोलते हैं ना, शाम को जब घर लौट आए तो लाइक उसको कन्विंस करना। ब्रिंग होम का मतलब यहाँ पर क्या है, कन्विंसिंग बनाना, टू कन्विंस। बहुत इजी सा है, इसको भी आपने याद रखना बेटा। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग होम के बाद ईगल आइड। ईगल आइड नाम से ही पता चल रहा है ये भी भाई, बाज जैसी आंखें, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं भी, जिसकी आंखें क्या है, बहुत तेज है, विद कीन आई साइट। ये बेटा पिछली बार आया भी हुआ एसएससी के एग्जाम में, तो आपको ध्यान से लर्न करने हैं सारे। इनमें से मोस्ट ऑफ जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं और फर्दर भी पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको ये कदा स्किप कर दो और वही फिर आपका रह जाए। आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके करा रहा हूं ताकि चीजें क्या हो जाए, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। हमें कोई जल्दी नहीं है। और जो नेक्स्ट कराने जा रहा हूं ना, लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे, मे बी आपने सुना ही नहीं होगा पहले कभी, इसको मैं फिर भी फर्दर आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ग्रास विडो। विडो का तो सबको पता है भी, ऐसी लेडी जिसके हस्बैंड नहीं है या उसके हस्बैंड की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। लेकिन ग्रास विडो वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, ये भी होता तो उसी के लिए है। अ वुमेन हु इज सेपरेटेड, जो अपने हस्बैंड से क्या हुई है, सेपरेट हुई है किसी भी पर्पज से, सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड भी जिसने क्या लिया हुआ है, डाइवोर्स्ड लिया, सिंगल लेडी जिसको हम बोलते हैं, सिंगल मदर जिसको हम बोलते हैं, या जो सिंगल लेडी रहती है, डाइवोर्स, और लिव्स अपार्ट, या जो क्या रहती है अपने हस्बैंड से अलग रहती है, लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, इज कॉल्ड ग्रास विडो बेटा। क्लियर? तो अच्छे से हो गए होंगे होप सो आपको ये सारे जो मैंने डिस्कस करे हैं। फिर भी आपको किसी में अगर कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज उन्हें क्लियर कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छे से दोबारा से रिवाइंड कर लीजिएगा। जस्ट लाइक कुछ चीजें हैं वो ऑलमोस्ट पूछी जा चुकी हैं, जैसे ड्रॉ अ लाइन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, सेट अ लिमिट, ग्रीन हैंड क्या होता है, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन जिसको अभी क्या है काम करने की नॉलेज नहीं है, क्राई वॉल्फ क्या होता है, टू गिव फॉल्स अलार्म्स, यानी क्या करना, इंफॉर्मेशन सही मत देना, और लास्ट है ग्रास विडो। ठीक है, अ वुमेन हु इज सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, यानी जो किसी भी पर्पज से क्या करती है, अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। तो अब इसी तरह की वीडियोस आगे पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।